चुके हैं पुष्कर। यहाँ पे हम लोग ब्रह्मा जी का एकमेव टेम्पल है जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही टेम्पल है, वो देखेंगे। और उसके बाद कल निकलते हैं जयपुर के लिए। हम लोग ने यहाँ पे एक हॉल्ट इसीलिए लिया है क्योंकि जयपुर और जोधपुर में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है और ब्रह्मा जी का टेम्पल भी देखने मिल जाएगा जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही टेम्पल है। वो देख लेंगे। इसके बाद मैं आपको टेम्पल दिखाऊंगा। पहले मैं रूम टूर दे देता हूँ, फिर टेम्पल देखना। तो भाई ये रूम टूर, बेड, हेलो गाइस। तो अभी हम लोग आए पुष्कर जो कि ब्रह्मा जी का एकमेव टेम्पल है पूरे वर्ल्ड में। तो अभी हमारे जो गाइड है वो आपको इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे, तो देखते रहिए। 2 मिनट में जानकारी है पुष्कर क्यों बना, कैसे बना, आने का महत्व क्या है, बोलिएगा पुष्कर जी महाराज की जय। ऐसा सर जिसके लिए आप लोग यहाँ आए, पुष्कर का यहाँ कोई मंदिर कोई मूर्ति नहीं है। पुष्कर नाम है सरोवर जल का, और इस सरोवर जल के पीछे इस नगर का नाम है पुष्कर। पुष्कर नाम क्यों रखा जाता है? जब पुष्कर का संधि विच्छेद करते हैं तो वो होता है पुष्प प्लस कर। पुष्प यानी होता है फूल और कर यानी संस्कृत में होता है हाथ। भगवान ब्रह्मा ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया, तो उन्होंने सोचा इस मृत्यु लोक पे मेरा भी एक स्थान होना चाहिए। तब भगवान ब्रह्मा ब्रह्मांड से कमल का पुष्प अपने हाथों से गिराते हैं, जो पृथ्वी का 7 परिक्रमा करके यहाँ पे आके गिरता है। उसके गिरने से उसके वेग से ये पृथ्वी पड़ती है और इस सरोवर जल की उत्पत्ति होती है। यहीं बैठ के फिर भगवान ब्रह्मा अपने हजारों वर्ष की तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या समाप्त होती है दीपावली पे। तब भगवान ब्रह्मा इसके शुद्धिकरण और नामकरण के लिए हवन यज्ञ करते हैं। जब भी कोई नया चीज़ बनाते हैं हवन यज्ञ करते हैं। हवन यज्ञ के लिए 2 बातों का होना आवश्यक होता है। पहला होता है शुभ मुहूर्त और दूसरा होता है धर्मपत्नी का। भगवान ब्रह्मा का शुभ मुहूर्त निकलता है दीपावली के 10 रोज बाद, कार्तिक की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिनों का, जिसके उपलक्ष्य में आज भी हर वर्ष यहाँ 5 दिनों का विशाल मेला चलता है जो अभी चल रहा है। जब भगवान ब्रह्मा का शुभ मुहूर्त पास में होता है तो अपने पुत्र नारद से कहते हैं कि जाइए और अपनी माता को बुला के लाइए ताकि अपना हवन यज्ञ यहाँ शुरू कर सकूं। ये भगवान ब्रह्मा का पहला पत्नी माता सावित्री। सर्य सामान्य में माता सावित्री को समय लगता है, जिसकी वजह से वो यहाँ समय से नहीं पहुँच पाती। ये देख के भगवान ब्रह्मा चिंतित होते हैं कि अगर धर्मपत्नी समय से नहीं आई तो हजारों वर्ष की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी और जो शुभ मुहूर्त है वो निकल जाएगा। तब भगवान ब्रह्मा दूसरा शादी करते हैं वेद माता गायत्री से। ये भगवान ब्रह्मा का दूसरा पत्नी वेद माता गायत्री। इनके साथ बैठ के अपना हवन यज्ञ यहाँ शुरू करते हैं। जैसे हवन यज्ञ शुरू होता है आहुति दी जाती है ओम स्वाहा, जो इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। ये जब माता सावित्री सुनती है तो चिंतित होती है कि मैं यहाँ ब्रह्म लोक में हूँ, मेरे यहाँ होते हुए हवन यज्ञ कैसे शुरू हुआ। जब माता सावित्री आके देखती है कि भगवान ब्रह्मा किसी अन्य स्त्री के साथ बैठ के हवन यज्ञ कर रहे हैं तो ये देख के वो क्रोधित होती है और भगवान ब्रह्मा को श्राप देती है कि आपने मेरे होते हुए अन्य स्त्री के साथ बैठ के हवन यज्ञ किया है, इस गृहस्थी जीवन का अपमान किया है, इसलिए आपको श्राप देती हूँ कि इस पूरे ब्रह्मांड में यहाँ के अलावा आपका कोई दूसरा जगह नहीं होगा, कोई धाम नहीं होगा। इसीलिए आपने सभी देवी देवताओं का अलग अलग जगह पूजा अर्चना किया होगा। भगवान ब्रह्मा का पूजा अर्चना आपने संसार में कहीं नहीं किया होगा, अपने घर पे भी नहीं। तब भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि फिर मेरी हजारों वर्ष की तपस्या का क्या होगा, मैं किस तरह से मानवों का कल्याण कर पाऊंगा। तब माता सावित्री कहती है अपना श्राप तो अब मैं वापस नहीं ले सकती, लेकिन एक वरदान दूंगी कि आप सदैव सरोवर जल में ही विद्यमान रहेंगे। इसीलिए यहाँ भगवान ब्रह्मा का जो रूप है वो ये सरोवर जल है, जिसके लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। इसी का पूजा प्रसाद भी होता है और अपना जो भी मनोकामना है वो इस सरोवर जल से मांगा जाता है। मंदिर जो यहाँ पे है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बनाया दर्शन के लिए। वहाँ आप लोग जाएंगे, भगवान ब्रह्मा का प्रतिमा इस तरह से चतुर्मुखी। वहाँ आपके हाथ से फूल प्रसाद माला कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता। वहाँ आप लोग जाएंगे केवल हाथ जोड़ के आना होता है, क्योंकि वहाँ का जो अधिकार है वो साधु सन्यासी लोगों का है, जिन्होंने गृहस्थी जीवन छोड़ दिया है। वही वहाँ का पूजा अर्चना करते हैं, वही वहाँ का मान्यता करते हैं। जो भी गृहस्थी लोग आता है इस सरोवर जल का मान्यता करता है, मंदिर केवल हाथ जोड़ के आता है। यात्री लोग यहाँ प्रमुख 3 कार्य से आते हैं। पहला, जो लोग राजी खुशी घूमने फिरने अपना मनोकामना मांगने आते हैं। दूसरा है आप लोग 4 धाम की यात्रा करके आते हैं और यहाँ नहीं आते तो उन 4 धाम की यात्राओं का पूर्ण फल आपको नहीं मिलता, क्योंकि कहा होता है गंगा जाए गोमती जाए सब तीर्थ कराए, एक धाम पुष्कर नहीं आए वो नर मुक्ति न पाए। प्रयाग सभी तीर्थों के राजा है, गंगा सभी तीर्थों की माता है और ये सभी तीर्थों के गुरु है।
सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं जयपुर के लिए। तो जो हमारा डिस्टेंस है पुष्कर से जयपुर का, तो वो है लगभग 180 किलोमीटर्स। तो अभी इसके बाद सीधा हम लोग जयपुर के लिए निकलेंगे। तो मैं आपको फिर पूरा जयपुर का सिटी टूर दिखाऊंगा। अभी आप पहले यहाँ का व्यू देख लीजिए मेरे होटल रूम का। कल रात को दिख नहीं रहा था, इसलिए मैं अभी दिखा रहा हूँ। ये आप देख लीजिए एक बार। अब हम लोग निकलते जयपुर के लिए। मैं आपसे सीधा मिलता हूँ जयपुर में। गाइस हम लोग अभी जयपुर पहुंच गए और हम लोग अभी फर्स्ट स्पॉट पे आए, हमारे बिरला टेम्पल। सो अभी देखते हैं अंदर कैसा है बिरला टेम्पल। आइए। गाइस जैसा मैंने अभी आपको दिखाया हवा महल का नाइट व्यू और बिरला टेम्पल और स्ट्रीट शॉपिंग जो भी था जयपुर में वो दिखाया। तो अभी हम लोग होटल में चेक इन कर रहे हैं और बाकी का जो भी सिटी टूर है मैं आपको कल दिखाऊंगा। और ये राजस्थान टूर का लास्ट व्लॉग रहेगा। सो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए मैं अभी आपको रूम टूर भी देता हूँ। So guys, thank you for watching this vlog. Do like, share and subscribe this channel. Hope you are enjoying this series.